बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो इम्तिहानी निज़ाम में तब्दीली के हवाले से। तो अब स्टूडेंट के लिए मार्क्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, खासकर वो स्टूडेंट जो नकल से मार्क्स लेते हैं तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो नकल से मार्क्स लेना, इसके अलावा रट्टा सिस्टम और टीचर के लिए भी थोड़ी मुश्किलात हैं। टीचर को अपना लेसन कन्वे करने में, स्टूडेंट को समझाने में थोड़ी मुश्किलात होंगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा, तो कुछ दिन पहले इंटर बोर्ड की एक मीटिंग हुई जिसमें इम्तिहानी निज़ाम में तब्दीली के हवाले से बात की गई कि स्टूडेंट को किस तरह नंबरों की दौड़ से निकाला जाए और नकल से किस तरह इनको निकाला जाए। तो इसमें अहम फैसला किया गया कि स्टूडेंट का जो पेपर पैटर्न है इसको चेंज किया जाए ताकि इनकी जो नंबरात की दौड़ है उसको रोका जाए। तो इसमें सोलो सिस्टम पे ज़्यादा फोकस दिया गया। अब सोलो सिस्टम क्या है? सोलो सिस्टम है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। तो इसके आने के बाद अब टीचर को बच्चों को कंसेप्ट समझाना होगा और स्टूडेंट को कंसेप्ट समझना होगा। थ्रू आउट जो भी उनका टॉपिक है, जो भी उनका लेसन है, उसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए किसमें कहा क्या गया। इसके लिए स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्टूडेंट को कंसेप्चुअल पढ़ना भी होगा। तो इसके अलावा टीचर्स को भी कंसेप्चुअल पढ़ाना होगा बच्चों को। जो भी उनके स्टूडेंट होंगे उनको कंसेप्चुअल पढ़ाना होगा। टीचर को अपना लेसन या लेक्चर इस तरह कन्वे करना होगा जिससे बच्चों को समझ भी आए और कंसेप्ट भी क्लियर हों। तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किलात टीचर्स के लिए भी हैं कि क्योंकि टीचर्स को इस तरह कन्वे करना होगा अपना लेक्चर कि ताकि स्टूडेंट को थोड़ी भी समझ आ सके। तो ये थोड़ा सा टफ होगा टीचर के लिए भी। तो पहले जिस तरह पहले पेपर होते थे जिसमें पेपर में एक्सरसाइज एग्जाम्पल से कोई क्वेश्चन दे दिया जाता था, उसके बाद उसका जो है आपको आंसर लिखना होता था। तो रट्टा रटाया एक क्वेश्चन होता था और आंसर होता था उसका, उसको आप लिख लेते थे और आपके जो है मार्क्स आ जाते थे। तो इस तरह आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता था। पिछले साल में तो 1100 में से 1100 भी लोगों ने लिए हुए हैं। तो ये सिस्टम अब मज़ीद नहीं चलेगा, मज़ीद आपका जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। तो न्यू इम्तिहानी निज़ाम के मुताबिक जो पेपर पैटर्न चेंज होगा उसमें 70% यादाश्त के मुताबिक जो है क्वेश्चन होंगे। यादाश्त के मुताबिक आपके क्वेश्चन होंगे। 70% आपका पेपर जो होगा यादाश्त के मुताबिक होगा। इसके अलावा 30% जो क्वेश्चन और या 30% जो पेपर होगा वो होगा सोलोज़ के हवाले से, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के हवाले से। तो इसकी मज़ीद तफसील भी हम देखते हैं। तो न्यू पेपर पैटर्न के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको ये सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आपका जो न्यू पेपर पैटर्न है उसमें आपके 70% मेमोराइजेशन ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। तो मेमोराइजेशन ऑफ नॉलेज का मतलब है यादाश्त के मतलब जो क्वेश्चन होंगे आपके, उसमें चाहे जैसे कि कोई फार्मूला है उसको याद रखना, तारीफ़ है किसी चीज़ की उसको याद रखना, जैसे तकसीम का तरीक़ाकार। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये यादाश्त के मतलब आती हैं। तो यादाश्त ये हो गया मेमोराइजेशन ऑफ नॉलेज। इसके अलावा 20% जो है इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज का मतलब है आपका जो है कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, आपने अंडरस्टैंड करके नॉलेज जो भी गेन किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपके पास, या आपका जो कंसेप्ट है वो कितना क्लियर है कि नहीं है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे तो उसमें आपसे कंसेप्ट मांगा जाएगा। आपका कंसेप्ट जो होगा तो आपके पास जो पेपर का जो पैटर्न होगा उसमें आपसे क्वेश्चन इस तरह का किया जाएगा कि आपको कंसेप्चुअल उसका जवाब लिखना होगा। उसके बाद 10% एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के 10% क्वेश्चन होंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का मतलब है जिसमें आपसे एनालिटिकल रीजनिंग मांगी जाएगी। तो ज़िंदगी में आम जो मसाइल होते हैं इनके बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन से मसाइल हैं और इसके बाद इनके जो हल क्या है, इस हवाले से इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको मसाइल भी बताने होंगे फिर उनका हल भी बताना होगा। तो ये इस तरह का एक न्यू पेपर पैटर्न होगा जिसमें जो 70% यादाश्त के क्वेश्चन है, मेमोराइजेशन ऑफ नॉलेज के जो क्वेश्चन है 70%, इनको मरला वाइज कम किया जाएगा। जैसे अभी ये 70% है, इसके बाद इसको 60% किया जाएगा और 60% के बाद इसको 50 पे लाया जाएगा और 50 के बाद इसको 40% पे लाया जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा करके इसको कम किया जाएगा, अम्ब्रेला वाइज इसको कम किया जाएगा। तो इसके अलावा इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये फेडरल में अभी अप्लाई हो रहा है। तो इसके बाद जो है मुख्तलिफ जो पूरे पाकिस्तान के जो प्रोविंस हैं इनमें ये इम्प्लीमेंटेशन की जाएंगी। तो इस हवाले से मुतफ़िका जो फैसला था वो हो चुका है। तो ये एक अच्छा स्टेप है नकल के ख़ात्मे के लिए, नंबरात की दौड़ से बच्चों को निकालने के लिए। मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। तो आपके मुताबिक इंटर बोर्ड का ये फैसला दुरुस्त है कि नहीं है, आप इसको फेवर करते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यही थी हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।